आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम में रचना और कार्य का अंतर चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है माइटोकॉन्ड्रिया तथा लाइसोसोम का चित्र। अब सबसे पहले हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है तथा इसकी जो संरचना है वह क्या होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो जो माइट्रो का मतलब होता है धागा, माइट्रो का मतलब होता है धागा तथा कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कण। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे धागा कण या सूत्र कणिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्र कणिका भी कहा जाता है। और इसमें क्या क्या है? इसमें है एटीपी सिंथेटेज, साथ ही साथ यह क्या है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, ये मैट्रिक्स है, यह क्रिस्टली है, राइबोसोम, कण, डीएनए तथा बाहरी व आंतरिक झिल्ली। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी खोज किसने करी थी? इसको कोलिकर द्वारा पहली बार कोटि की रैखित मांसपेशियों में देखा गया था। इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी कोलिकर ने। ठीक है, कोलिकर ने इसकी खोज करी थी। तथा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वह शब्द दिया गया था सी बेंडा के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? सी बेंडा के द्वारा शब्द दिया गया था। तथा फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला तथा ऑल्टमैन, क्या फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला तथा ऑल्टमैन ने बायोप्लास्ट कहा था। क्या कहा था? बायोप्लास्ट कहा था। तथा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको बैक्टीरिया के समान होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया के समान होता है। अब हम इसकी क्या रचना देखते हैं। तो जो यह आमतौर पे किसके आकार का दिखाई दे रहा है? यह बेलनाकार दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर दिख रहे हैं तंतु। ठीक है, इसके अंदर दिख रहे हैं हमको तंतु। तथा इसका जो व्यास है वह 0.2 से 1.0 है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वह 1.0 से 4.1 है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, दोहरी झिल्ली दिख रही है, एक बाहरी झिल्ली है और साथ ही साथ क्या है? यह बाहरी झिल्ली दिख रही है आपको, यह वाली, और उसके साथ आंतरिक झिल्ली भी है। तो जो बाहरी झिल्ली है वह बाहरी झिल्ली क्या होती है? प्रोटीन की बनी होती है और इसमें फॉस्फेटिडिल कोलिन की मात्रा अधिक होती है। अब बात करते हैं हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश की। तो यह क्या होता है? यह दोनों झिल्लियों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, यह दोनों झिल्लियों के मध्य रिक्त स्थान होता है। जैसे आपको बाहरी और आंतरिक झिल्लियों के मध्य क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। अब हम देखते हैं भीतरी। तो जो भीतरी या फिर जो इनर मेम्ब्रेन होती है, आंतरिक झिल्ली, यह क्या होती है? इस पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम पाए जाते हैं। इस पर पाए जाते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम पाए जाते हैं। इसके देख लेते हैं कार्य। तो पहले इसमें क्या होता है? इसमें कोशिकीय श्वसन होता है, जो कि आप सभी को पता है। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या कहा जाता है? उसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि शक्ति ग्रह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एटीपी का होता है संश्लेषण, साथ ही साथ एटीपी का भंडारण होता है। और यह क्या होता है? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एटीपी का पावर हाउस कहा जाता है। साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अर्थात यह क्या करता है? यह न्यूरो हार्मोन में भी क्या कर देता है? यह न्यूरो हार्मोन में भी मदद करता है। ठीक है, तो यह थे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य और उसकी संरचना। अब हम देखते हैं लाइसोसोम के कार्य व संरचना। तो जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, जो लाइसोसोम है वह क्या है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और क्या आता है? गोल गोल थैली के समान दिखाई दे रही है, गोल गोल थैली के समान, जो कि यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है, और इससे क्या होता है? इसमें अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करता है। क्या करता है? अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करता है। और इसकी सर्वप्रथम खोज किसने करी थी? इसकी सर्वप्रथम खोज करी थी क्रिश्चियन ने। किसने करी थी? क्रिश्चियन ने। ठीक है, क्रिश्चियन डी डुवे, इन्होंने इसकी खोज करी थी। तथा जो लाइसोसोम है उसको क्या कहते हैं? यह क्या है? गोलकाय है। तो इसको गोलाकार काय भी
कहा जाता है। ठीक है, गोलाकार काय भी कहा जाता है, जिसका व्यास कितना होता है 0.4 म्यू से 0.8 तक। ठीक है, और इसका कितना, इसका तो ज़्यादा आ रहा था। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये आंतरिक परत भी पाई जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें पाया जाता है एसिड फॉस्फेटेज, तथा इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, देखिए जैसे यह आपको यह क्या दिख रहा है, यह मैट्रिक्स भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं इसके कार्य। तो पहला कार्य तो यह है कि यह क्या करता है, यह मुख्य पाचन का काम करता है। क्या कार्य करता है, मुख्यतः पाचन का काम करता है। और सबसे पहले किसका पाचन करता है, बाह्य कोशिका का, फिर उसके बाद बाह्य पदार्थ का, और क्या करता है, अपघटन में भी मदद करता है। दूसरा काम करता है कि यह पाचन क्रिया में मदद करने के साथ साथ बाह्य तथा आंतरिक दोनों का ही पाचन करता है, और मृत कोशिकाओं का निष्कासन भी करता है। मृत जो कोशिका रहती है उसका क्या करता है, निष्कासन भी करता है। ठीक है, तीसरा कार्य यह है कि यह क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। यानी कि कोशिका बढ़ते समय उसका क्या शुरू हो जाता है, उसका विभाजन शुरू हो जाता है। तो यह थे लाइसोसोम के कार्य। तो दोनों में कार्यों में बहुत ही ज्यादा अंतर है, साथ ही साथ चित्र में भी अंतर है। तो इसी प्रकार यह हमारा उत्तर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।